ये कहानी 2015 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना की है। 12 साल की मासूम टियाली पामर की हत्या ने न केवल एक परिवार को तबाह किया, बल्कि समाज और सिस्टम की कई खामियों को भी उजागर किया। ये दुख, विश्वासघात और मानवीय स्वार्थ की गहराई को दर्शाती एक सच्ची घटना है। 2003 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ, जिसे उसके माता पिता ने टियाली पामर नाम दिया। प्यार से वे उसे अक्सर टिया कहकर पुकारते थे। टिया की जिंदगी बचपन से ही मुश्किलों से घिरी हुई थी। उसके माता पिता ने कम उम्र में शादी की थी और थैली के पिता एक गैर जिम्मेदार और हिंसक व्यक्ति थे। वो ना तो परिवार की आर्थिक जरूरतों का ख्याल रखते थे और ना ही अपनी पत्नी सिंडी और बेटी की भावनाओं का सम्मान करते थे। अक्सर सिंडी को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता था। इस उलझन भरी जिंदगी से परेशान होकर सिंडी ने अपने पति को छोड़ दिया और अपनी छोटी बच्ची टिया को लेकर अलग रहने लगी। लेकिन सिंडी की जिंदगी भी आसान नहीं थी। वो आर्थिक तंगी और ड्रग्स की लत से जूझ रही थी। उन्हें जो भी नौकरी मिलती कुछ समय बाद छूट जाती, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी हमेशा मुश्किलों और परेशानियों से भरी रही। मां बेटी को अक्सर बिना किसी स्थायी घर के रहना पड़ता था। टिया को पालना सिंडी के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार जब टिया 7 साल की हुई तब सिंडी ने हालात के आगे हार मान ली। उसने चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से संपर्क किया और साफ कहा कि वो अपनी बेटी की परवरिश करने में असमर्थ है। इसलिए थैली को एक वेलफेयर होम में भेज दिया गया, जहां उसकी सही देखभाल की जा सके। टिया ने वेलफेयर होम में 4 साल गुजारे। ये साल उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थे। अकेलापन, अनजान लोग और नई जगह ने उसे कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी थैली ने हार नहीं मानी। वो पढ़ाई में ध्यान देने लगी, रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे काम सीखने लगी और खुद को समझाने लगी कि शायद आगे चलकर उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। वो अपनी मां से कभी कभी मिलती थी और उन्हें अपनी जिंदगी सुधारने के लिए प्रेरित करती थी। टिया की प्रेरणा से सिंडी ने धीरे धीरे अपनी ड्रग्स की लत छोड़ी। उन्होंने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया, एक स्थिर नौकरी पाई और एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया। अब सिंडी टिया की कस्टडी वापस लेने की योजना बना रही थी। लेकिन जब टिया 12 साल की हुई तब ब्रिस्बेन के बाहरी इलाके में रहने वाले रिक और जूलियन ने उसे गोद लेने की इच्छा जताई। रिक एक रिटायर्ड बिजनेसमैन था जो पास में एक हॉट डॉग स्टॉल चलाता था। उसकी पत्नी जूलियन एक डे केयर सेंटर चलाती थी, जहां वो काम पर जाने वाले माता पिता के बच्चों की देखभाल करती थी। उनके 2 बेटे थे, 20 साल का जोश और 19 साल का ट्रेंट। दोनों बेटे बहुत सुंदर थे। लोगों की नजर में यह परिवार सम्मानित माना जाता था और उनके पास एक बड़ा और सुंदर बंगला था। सिंडी ने अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। सरकार का मानना था कि रिक का परिवार थैली को बेहतर जिंदगी दे सकता है, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं थी और उनका परिवार भी मजबूत था। सिंडी को डर था कि रिक के 2 बड़े बेटों के साथ थैली सुरक्षित नहीं होगी, लेकिन वेलफेयर ब्यूरो ने रिक के परिवार की पूरी जांच करने के बाद थैली को उनके हवाले कर दी। 2015 की शुरुआत में टिया रिक के खूबसूरत घर में रहने आ गई। रिक और जूलियन ने उसे एक नया कमरा दिया, जिसमें नया बिस्तर, कालीन, डेस्क और अलमारी थी। उन्होंने थैली के लिए नए कपड़े खरीदे और उसे पास के एक स्कूल में दाखिल करवा दिया। रिक हर सुबह उसे स्कूल छोड़ने जाता था। टिया को लगने लगा था कि उसकी जिंदगी अब बदल गई है। वो अपने नए परिवार और स्कूल में खुश थी। उसने नए दोस्त बनाए और भविष्य के सपने देखने लगी। रात को अपने नए बिस्तर पर लेटकर वो सोचती थी कि क्या ये खूबसूरत जिंदगी सचमुच उसकी है। वो अपनी मां को याद करती थी, लेकिन अब वो ज्यादातर अपने भविष्य के बारे में ही सोचती थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 30 अक्टूबर 2015 को टिया की स्कूल टीचर ने देखा कि वो स्कूल नहीं आई थी। ये बात अजीब लगी, क्योंकि टिया हमेशा समय पर स्कूल आती थी और पढ़ाई में कभी लापरवाही नहीं करती थी। टीचर ने तुरंत टिया के पालक पिता रिक को फोन किया। रिक ने कहा कि उसने सुबह 8:10 पर टिया को स्कूल के गेट पर छोड़ा था और उसे अंदर जाते हुए देखा था। लेकिन टीचर को इस बात पर शक हुआ, क्योंकि टिया स्कूल में आई ही नहीं थी। फिर टीचर ने बिना देर किए पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। पुलिस ने शुरुआत में इसे एक सामान्य गुमशुदगी को मामला माना। रिक ने बताया कि टिया पहले भी कुछ घंटों के लिए घर से गायब हो जाती थी। उसने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली, जिसमें उसने टिया के दोस्तों से अपील की कि अगर वो उनके साथ है तो उसे घर लौटने के लिए कहे। लेकिन जब टिया रात तक नहीं लौटी तो पुलिस ने उसे आधिकारिक तौर पर गुमशुदा घोषित कर दिया। पुलिस ने स्कूल के आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। टिया के कुछ दोस्तों ने कहा कि उन्होंने उसे उस दिन स्कूल में देखा था, जबकि कुछ ने कहा कि वो बिल्कुल नहीं आई थी।
स्कूल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, लेकिन फुटेज धुंधला था और सभी छात्र एक समान स्कूल यूनिफॉर्म में थे, जिससे टिया की पहचान करना मुश्किल था। एक फुटेज में एक लड़की दिखी जो शायद टिया जैसी लग रही थी, लेकिन पक्का सबूत नहीं मिला। पुलिस ने अनुमान लगाया कि शायद टिया स्कूल पहुंची, लेकिन रिक के जाने के बाद वहां से चुपके से निकल गई। 6 नवंबर 2015 को ब्रिस्बेन के बाहरी इलाके में एक नदी के किनारे एक नाबालिग लड़की की सड़ी गली लाश मिली। नवंबर का महीना ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का होता है और लाश इतनी खराब हो चुकी थी कि पहचान करना मुश्किल था। डीएनए टेस्ट के बाद पुष्टि हुई कि यह टियाली पामर थी। फॉरेंसिक जांच में पता चला कि उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। इस खबर ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। लोग पुलिस की सुस्ती पर गुस्सा होने लगे, क्योंकि गुमशुदगी की सूचना के बाद भी पुलिस ने तुरंत कार्यवाही नहीं की थी। जनता के दबाव में पुलिस ने जांच को तेज किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर और सर्च टीमें लगाकर नदी के आसपास के इलाके की छानबीन की। इस दौरान टिया की एक जोसक मिली, लेकिन कोई और ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस को शक था कि टिया की हत्या कहीं और की गई थी और उसकी लाश को नदी किनारे फेंका गया था। हत्यारा बहुत सावधानी बरत रहा था, क्योंकि मौके पर कोई और सबूत नहीं मिला। 14 नवंबर को टिया का अंतिम संस्कार हुआ। इस मौके पर 600 से ज्यादा लोग जमा हुए, जिनमें स्थानीय लोग, स्कूल के दोस्त और उनके परिवार शामिल थे। टिया को उसके पसंदीदा बैंगनी रंग की थीम में अंतिम विदाई दी गई। रिक ने खुद टिया के ताबूत को उठाया और बैंगनी रंग की टी-शर्ट्स बांटी, जिन पर टिया का नाम और एक दिल का निशान बना था। रिक और उसका परिवार इस दौरान बहुत दुखी नजर आया। किसी को शक नहीं हुआ कि वो इस अपराध में शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में मौजूद लोग टिया की मासूमियत और उसके अधूरे सपनों के लिए शोक मना रहे थे। महीनों तक पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। लाश के पास कोई सबूत नहीं था और 25 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर के इनाम के बावजूद कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। मामला ठंडा पड़ने लगा। लेकिन मई 2016 में एक फोन कॉल ने इस केस को नया मोड़ दे दिया। कॉल करने वाले ने बताया कि टिया की गुमशुदगी से कुछ दिन पहले रिक के छोटे बेटे ट्रेंट ने अपनी एक रिश्तेदार को बताया था कि उसका टिया के साथ शारीरिक संबंध बना था। ट्रेंट ने चैट में लिखा था कि वो बहुत डरा हुआ है, क्योंकि टिया केवल 12 साल की थी और अगर उसने पुलिस को बताया कि यह जबरदस्ती हुआ तो उसे जेल हो सकती है। उसने ये भी बताया कि उसने ये बात अपने माता पिता को बता दी थी और 29 अक्टूबर को परिवार ने इस बारे में एक मीटिंग की थी। इस जानकारी ने पुलिस को रिक के परिवार पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि टिया की मौत को 6 महीने हो चुके थे और इस दौरान रिक का परिवार अपनी कहानी को मजबूत करने के लिए आपस में तालमेल कर सकता था। पुलिस ने चुपके से रिक के घर में बग्स लगाए और उनकी बातचीत को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कई हफ्तों तक पुलिस ने उनकी बातचीत सुनी। रिक का परिवार सावधानी से बात करता था, लेकिन पुलिस ने एक चाल चली। उन्होंने रिक को फोन करके कहा कि उन्हें इस केस में कुछ नए सुराग मिले हैं और शायद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाना पड़े। इस खबर से रिक का परिवार घबरा गया और वो घर में इस बारे में बात करने लगे कि अगर पुलिस पूछताछ करे तो क्या कहना है। इन रिकॉर्डिंग्स में रिक की पत्नी जूलियन और बड़े बेटे जोश ने साफ कहा कि अगर सच सामने आया तो उन्हें खुद को बचाना होगा। जूलियन ने जोश से फिर से कहा कि पापा ने यह रास्ता चुना है, हमें उनका साथ देना होगा। रिक ने भी जूलियन से कहा कि अगर ये बात किसी को पता चली तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इन रिकॉर्डिंग्स ने पुलिस को पक्का सबूत दिया कि रिक का परिवार कुछ छिपा रहा था। पुलिस ने इसके बाद रिक, जूलियन, जोश और ट्रेंट को पूछताछ के लिए बुलाया। सबूतों के सामने जूलियन और जोश ने जल्दी ही हार मान ली और सच बता दिया। पता चला कि 29 अक्टूबर की शाम को जब टिया दोस्त के घर से लौटी थी, रिक ने उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाया। रिक ने बाद में दावा किया कि वो सिर्फ टिया से बात करना चाहता था, लेकिन टिया चिल्लाने लगी और गुस्से में उसने उसका मुंह दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस को यकीन था कि यह हत्या पहले से प्लान की गई थी। 29 अक्टूबर की रात को रिक ने अपनी पत्नी और बेटों को घर से बाहर भेज दिया। उसने जूलियन को रिश्तेदारों के घर जाने को कहा और दोनों बेटों को डांस सेंटर भेज दिया। जब टिया घर लौटी तो रिक ने उसकी हत्या कर दी। उसने अपनी लाश को अपनी गाड़ी के पीछे छिपाया और अगली रात एक सुनसान नदी किनारे फेंक दिया। उसने अपना फोन घर पर छोड़ दिया ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक ना हो। पुलिस ने रिक के घर की तलाशी ली और टिया का स्कूल यूनिफॉर्म और बैग बरामद किया। रिक ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसका कहना था कि उसने हत्या की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि पुलिस को उसके परिवार की बातचीत और सबूतों से यकीन था कि यह एक सोची समझी साजिश थी। अदालत में रिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसमें 20 साल तक पेरोल की कोई गुंजाइश नहीं थी। जूलियन को गलत बयान देने और न्याय में बाधा डालने के लिए 18 महीने की सजा मिली, लेकिन वो 1 महीने बाद पेरोल पर छूट गई। जोश को भी गलत बयान देने के लिए 3 महीने की सजा हुई और वो भी जल्दी छूट गया।
ट्रेंट को 12 साल की बच्ची के साथ गैरकानूनी संबंध और गलत बयान देने के लिए 2017 में 4 साल की जेल हुई। इस केस के बाद ऑस्ट्रेलिया में एक और सनसनीखेज अफवाह फैलने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि रीक ने खुद टिया का यौन शोषण किया था और जब उसे ट्रेंट और टिया के संबंधों का पता चला तो उसने अपने करतूत छिपाने के लिए टिया की हत्या कर दी। लेकिन चूंकि टिया की मौत हो चुकी थी, इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिला। टिया की कहानी केवल एक हत्या की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की खामियों को भी उजागर करती है। रीक जैसे व्यक्ति जिसके पास पहले से हिंसक अपराध का रिकॉर्ड था, को वेलफेयर सिस्टम ने कैसे एक 12 साल की बच्ची को सौंप दिया। वेलफेयर ब्यूरो ने रीक के बैकग्राउंड की सख्ती से जांच नहीं की, शायद इसलिए कि 12 साल की उम्र में बच्चों को गोद लेने वाले परिवार कम मिलते हैं। इसके अलावा गोद लेने की प्रक्रिया में परिवार को एक बड़ी राशि चुकानी पड़ती है, जिसे वेलफेयर ब्यूरो को आर्थिक लाभ होता है। अगर वेलफेयर ब्यूरो ने रीक के परिवार को गोद देने की अनुमति देने से पहले और सख्ती बरती होती, या अगर सिंडी को उसकी बेटी की कस्टडी दे दी गई होती, तो शायद यह हादसा टल सकता था। सिंडी ने अपनी बेटी को बेहतर जिंदगी देने के लिए बहुत कोशिश की थी। अगर सरकार ने उसे एक मौका दिया होता तो शायद टिया आज जिंदा होती। टियाली पामर की कहानी एक दुखद चेतावनी है कि बच्चों की सुरक्षा और भलाई को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। टिया की मासूमियत और सपने 12 साल की छोटी सी उम्र में ही छिन गए। ये सवाल हमेशा बना रहेगा कि अगर सिस्टम और लोग थोड़ा और जिम्मेदार होते तो शायद वो आज हमारे बीच होती। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें हर स्तर पर जिम्मेदारी निभानी होगी, चाहे वो परिवार हो, समाज हो या सरकारी सिस्टम। इस दर्दनाक घटना के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि समाज और सरकारी सिस्टम बच्चों की सुरक्षा के लिए और ज्यादा कर सकते हैं?